दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएसए के बारे में और आज डिटेल में बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको कि दोस्तों अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है। तो ये एक्ट दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों यूपी सरकार ने जो बच्चे नकल कर रहे हैं उनके ऊपर एनएसए लगाने का जो है आदेश दे दिया है। मतलब कि अगर कोई बच्चा यूपी में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको एनएसए लगा दिया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक कानून है दोस्तों। और डिटेल में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है। तो एनएसए दोस्तों कब लगाया जाता है? जब कभी देश की सुरक्षा और सद्भावना को खतरा होता है, सरकार को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति देश की सुरक्षा और सद्भावना को खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उस व्यक्ति को जो है तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार एनएसए एक बहुत ही कठोर कानून है, जिसके बारे में आपको हम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि एनएसए क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों इस कानून को 23 दिसंबर 1980 को बनाया गया था। इस कानून के तहत डीएम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह पावर दी गई है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है तो वह उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर खतरनाक बात यह हो जाती है दोस्तों, इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 12 महीने तक जो है जेल में भेज दिया जाता है। ना ही उसको एडवोकेट नियुक्त करने की जो है स्वतंत्रता दी जाती है और ना ही जो है उसको कोई भी सूचना जो है बताई जाती है। मतलब कि कोई भी जानकारी जो है सरकार नहीं देती है। इस प्रकार एनएसए दोस्तों एक बहुत ही कठोर कानून है। अब यहाँ पर हम बता दें कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एनएसए कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति की सरकार कोई भी जानकारी नहीं देती है। अगर आरटीआई भी लगाई जाती है तो आरटीआई के तहत भी इसकी जानकारी जो है नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एनएसए बहुत ज़्यादा एक कठोर कानून है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 के तहत हर व्यक्ति को जिसको कि गिरफ्तार किया जाता है उसका अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों ये जो नियम है इस एक्ट के अंतर्गत लागू नहीं होता है। मतलब कि जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाया गया है उस व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता है। मतलब कि वह अपना एडवोकेट नियुक्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एनएसए कितना ज़्यादा कठोर कानून है। तो अब बात करते हैं कि यूपी सरकार ने जो है जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर एनएसए लगाने का आदेश दे दिया है। तो अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा और उसकी संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जाएगा। तो यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। तो इस प्रकार आपको हमने एनएसए के बारे में बताया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि एनएसए सरकार कब लगाती है? जबकि सरकार को लगता है कोई व्यक्ति है जो कि देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, देश विरोधी कार्य कर रहा है या फिर ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि देश की छवि धूमिल हो रही है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और डीएम, ये तीनों को इस कानून के तहत पावर दी गई है कि ये जो है कार्यवाही कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों कि एनएसए एक्ट 1980 की धारा 13 के तहत अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो है आरोप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस को संदेह के आधार पर ही उस व्यक्ति को 12 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार एक कठोर कानून है और दोस्तों ये कानून हर किसी पर नहीं लगाया जाता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां बहुत कम होती हैं जब पुलिस को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कार्य कर रहा है व्यक्ति जिससे कि देश की छवि धूमिल हो रही है और देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एनएसए लगाया जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है। मान लीजिए केंद्र सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है राज्य में ऐसा व्यक्ति है जो कि देश की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न कर रहा है, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो संदिग्ध व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों राज्य की परमिशन लेना आवश्यक है। अगर राज्य की अनुमति नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 12 दिनों से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो राज्य की परमिशन लेना जरूरी है, और उस व्यक्ति को अगर राज्य की परमिशन के बिना गिरफ्तार किया गया है तो उसको 12 दिन से अधिक जो है हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एनएसए कानून क्या है, कितना खतरनाक कानून है, और जो है किन धाराओं के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों।